हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। जी, मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पे। आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आ गई मैं। तो आज का जो टॉपिक है पिक अ कार्ड रीडिंग का, वो ये है कि जो भी आपका लवर है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, या आपका करंट पार्टनर है, या आपका एक्स है, जिससे आप लव करते हैं, ठीक है, जिससे आप ट्रूली अपने दिल से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके साथ आपकी शादी हो या आप उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आप जिसे लव करते हैं, जो आपका लवर है, क्या आपकी उससे शादी होगी। जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है, जिससे आप प्यार करते हैं, क्या आपकी उससे शादी होगी? क्या आप लोगों का फ्यूचर है? क्या आप लोग कमिटमेंट में आओगे? क्या आप लोगों का एंगेजमेंट होगा? क्या आप लोगों की शादी होगी? दिस इज़ ऑल अबाउट योर लवर। जिससे आप लव करते हैं उसी इंसान के बारे में सोचिए। दिस इज़ नॉट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी आपका करंट पार्टनर है, जिसके साथ आप लव करते हैं या आप जिसके लिए आपको फीलिंग्स हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट क्रश, डेफिनेटली क्रश वाली फीलिंग नहीं है। जिससे आपको लव है, मतलब आप बहुत डीपली लव करते हो किसी से, और अगर आप जानना चाहते हो कि उस इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं, आपका फ्यूचर उस इंसान के साथ है या नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का इस वीडियो को देख रहे हैं, डज नॉट मैटर। आप जिससे भी प्यार करते हैं, क्या उसके साथ आपका फ्यूचर है, कोई प्लान है? और क्या कार्ड्स आज टैरोट है वो आपको बताएंगे, आपको चांस देंगे। डेफिनेटली मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी जो रीडिंग में है। आई विल नॉट शुगर कोट। अगर जो आंसर आएगा, येस आएगा या नो आएगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर कि होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, आप चूज़ कर लो। ऑप्शन नंबर 1 ये ग्रीन स्टोन है, ठीक है, अपनी मर्जी से चूज़ कर लो अगर आपको ये पसंद है। ऑप्शन नंबर 2 दिस इज़ येलो स्टोन। ऑप्शन नंबर 3 दिस इज़ ब्लू स्टोन। सो अपनी मर्जी से आप अपना स्टोन चूज़ कर लो और पाइल चूज़ कर लो, ओके। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, ठीक है। और जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मैं उसी तरह इस तरह से आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सी और जो आप देखना चाहते हो रीडिंग आप लोगों के लिए लाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का जो है स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपकी जो भी आपका लवर है उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, आप लोगों का फ्यूचर क्या है, ठीक है, क्या होगा फ्यूचर में। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या डील कर रहे होंगे। 3 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द वर्ल्ड। वाओ। सो हो सकता है उनका साइन स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो या एक्वेरियस हो सकता है, या कोई भी साइन हो सकता है। क्लियर बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, अर्थ साइन, टॉवर, एरीज या स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सोर्ड रिवर्स, एयर साइन। फिर हमारे पास द हैंगमैन रिवर्स, पाइसेस। अब इन ऑरिकल से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ट्रस्ट, ओके। फिर है हमारे पास होप, हमारे पास है स्नेक, ओ माय गॉड। हमारे पास है दिस क्लाउडी स्काई, हमारे पास है फॉलो योर हार्ट, हेल्थ एंड हीलिंग, रोमांस, एंजल, ट्रस्ट। वाओ, ट्रस्ट केम अप टू, मतलब 2 दफ़ा आया ट्रस्ट आपकी रीडिंग में। रिलीज योर एक्स, और फिर हमारे पास फ्री योर सेल्फ, ओके। मुझे लगता है आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका एक्स है, डेफिनेटली आपका एक्स है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये आपका एक्स हो सकता है। आप डेफिनेटली इसके साथ सेपरेशन में हैं, आप लोग का आपस में सेपरेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास है टावर, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। कोई भी इंसान आप लोगों के दरमियान में आया जिसकी वजह से उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान, या ये हो सकता है कि उनकी शादी हो गई, या ये हो सकता है उनकी इंगेजमेंट हो गई, या ये हो सकता है कि उन्होंने किसी और को चुन लिया, तो मतलब डेट किया किसी और को। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आप लोगों के फ्रेंड्स की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ, ठीक है। नाउ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अगर आप मतलब शादीशुदा हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल मॉम हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, या आप अगर मर्द हैं तो आप डील करें किसी औरत के साथ जिनका बच्चा भी है ऑलरेडी और वो शादीशुदा हैं, या वो सिंगल औरत हैं या डाइवोर्स वुमेन है बच्चे के साथ, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चा या शादी या कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान आपको
कम्युनिकेशन आपसे करेगा। देर आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, छोटे बड़े का एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान आपसे हो सकता है आपको स्पाई कर रहा हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आपको देख रहा हो, आपकी पिक्चर्स देख रहा हो, वो मैसेजेस या आपके फ्रेंड्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा हो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या इस तरह से अप टू डेट रहता है ये इंसान। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो हो सकता है उनकी मदर इश्यूज़ हैं, उनकी मदर नहीं चाहती, ये भी स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है। या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है और उनको रिलीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली भैया मुझे दो चॉइसेस नज़र आ रही हैं कि इस इंसान जो भी आपका लवर है उसकी लाइफ में कोई चॉइस है, उसने चूज़ करना है आपको या अपनी फैमिली को, आपको या अदर पार्टनर को, या वो इस तरह की सिचुएशन में है कि उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये डिपेंड करता है इस इंसान पे कि वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है या नहीं। आप सिर्फ होप कर सकते हैं, आप सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन इस इंसान पे डिपेंड करता है। हमारे पास है 2 ऑफ वांड्स, इस इंसान को डिसीजन लेना है और ये इंसान अभी डिसीजन इसने नहीं लिया है और उनको डिसीजन लेना है कि उन्होंने क्या चूज़ करना है, ठीक है। डिसीजन जो है वो इस इंसान का होगा और वो जो डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचता है, अगर यह एक्स है तो आप डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, आपसे मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो एक्शन लेगा या नहीं करेगा। हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। सो मुझे लगता है कि ये इंसान अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, अगर वो फ्री हो गए और उन्होंने किसी को रिलीज़ किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज योर एक्स एंड फ्री योर सेल्फ, अगर ये इंसान अपने आप को चूज़ करता है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, फैमिली के थ्रू या कोई और इंसान के साथ वो डील कर रहे हैं या आपको नहीं चूज़ कर रहे, अगर वो इस इंसान को जिसके साथ वो डील कर रहे हैं रिलीज़ कर देते हैं फैमिली इशूज़ को और वो डिसीजन लेते हैं द वर्ल्ड कि फ्री होके अपने आपके बारे में चूज़ करना या आपको चूज़ करना, देन डेफिनेटली वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। नहीं, अगर वो चूज़ नहीं करते और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपको पता है कि वो वापस डेफिनेटली आपका कोई चांस नहीं है उनके साथ। लेकिन हमारे पास है द हैंगमैन रिवर्स। इंसान ने आपको डेफिनेटली आपने बहुत वेट किया इस इंसान के लिए और आप वेट कर रहे हैं शायद, और आपको शायद बाद में ये भी लगे कि जो है आपका जो वेट है या आपने इस इंसान के लिए इतना अरसा वेट किया तो वो सारा ज़ाया गया, ये भी आपको डेफिनेटली फील होगा। क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे स्नेक, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आप दोनों के दरमियान में है, ठीक है। ये स्नेक्स उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आप एक दूसरे को मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और आपने शायद एक दूसरे को कनेक्ट किया ऑन इंटरनेट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्नेक है यहाँ पे ऐसी चीज़ जो बहुत आप दोनों के दरमियान में है, ब्लॉकेज है, मेन ब्लॉकेज। तो ये भी हो सकता है कि ये उनका एक्स हो, ठीक है, वो अपने एक्स के साथ डील कर रहे हैं, या वो किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में है जिससे वो नहीं निकल सकते, ठीक है, उनका बच्चा है या उनकी फैमिली है वो उससे नहीं निकल सकते, ये भी हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली मैं ये कहूँगी जिन्होंने ये नंबर ग्रीन चूज़ किया है, ठीक है, आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप इस इंसान का वेट करते हो, क्योंकि अभी तो आपके पास क्लाउडी स्काई है, आपको कुछ पता नहीं है क्या होगा कैसे होगा, ये इंसान वापस आएगा ये नहीं, क्योंकि क्लाउडी स्काई है, मतलब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जब क्लाउड्स होते हैं स्काई पे तो आपको डेफिनेटली कुछ नज़र नहीं आता, हर चीज़ छुप जाती है, लेकिन आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी अगर ये इंसान आपको चूज़ करेगा या नहीं चूज़ करेगा, ये इस इंसान के डिसीजन पे बेस करता है। तो आपका जो कनेक्शन है कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ है या नहीं है, वो इस इंसान पे डिपेंड करता है जिससे आप डील कर रहे हैं, कि वो आपको चूज़ करेगा या नहीं चूज़ करेगा। डेफिनेटली आपको उनसे लव है और आपका फॉलो योर हार्ट, आप डेफिनेटली अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान से लव करते हैं, इसलिए तो शायद आप इस वीडियो पे हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या होगा। आप डेफिनेटली अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो आपका हो सकता है आपको हेल्थ और हीलिंग इश्यूज़ हों, आपको हेल्थ और हीलिंग इश्यूज़ हों, आप अभी तक हील नहीं कर पाए, आप अपने आप को प्रोसेस नहीं कर पाए, ठीक है, आप अभी तक इस इंसान को रिलीज़ नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है कि आपको टेंशन रहती है हर वक्त, आप हर वक्त इस इंसान के बारे में सोचते हैं, तो आपको फ्री करना चाहिए। शायद आपके लिए ये प्रॉब्लम है, ट्रस्ट करना इस इंसान पे, या मुझे जहाँ तक लगता है आपका ट्रस्ट और होप का कनेक्शन है। तो आप सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हो, जो आप व्यूअर हैं आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप होप कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो कि अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आप डेफिनेटली प्रे कर सकते हो कि ये इंसान आपको चूज़ करे। आप ट्रस्ट कर सकते हो यूनिवर्स पे, आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने लव पे, तो हो सकता है आपके लिए बहुत पावरफुल चेंज आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रस्ट यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे। अगर आप नहीं भी करना चाहते ट्रस्ट, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज होगा,
ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। डिसीजन आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है। आप इस कनेक्शन के बारे में होपफुल रह सकते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली होपफुल रह सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे कि वो डिसीजन क्या लेते हैं। वो रिलीज़ करेंगे उस पार्टनर को, उस सिचुएशन को, और आपको भी शायद इस इंसान को रिलीज़ करना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। इसको हर वक्त अपने सर पे मत सवार कीजिए। शायद आपकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, और आपको ट्रस्ट करना होगा इस इंसान पे, चाहे जो भी है। लेकिन जो आप लोगों के दरमियान में स्ट्रगल है, जो आप लोगों के दरमियान में ब्लॉकेज है, वो डेफिनेटली और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और ब्लॉकेज हैं। तो वो जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, आपको चूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये भी ओपन माइंड रखना है कि ये इंसान जो डिसीजन लेगा वही डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर होगा या नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो करे। अगर वो आपसे लव करते हैं और आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपको ट्रस्ट है कि ये इंसान आपसे लव करता है, तो डेफिनेटली वो आपको चूज़ करेंगे और आपको वो खुशी, वो न्यूज़, वो ट्रस्ट जो आपको इस इंसान पे था, या जो होप है आपको इस इंसान के लिए, वो ज़रूर आपको कनेक्ट करेगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग। डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप अगर ये पार्टनर आपको चूज़ करता है, डेफिनेटली यू विल बी टुगेदर। ओके, और अगर वो इंसान इस तरह की स्ट्रगल में है कि वो इस चीज़ से नहीं निकल सकता, जो भी उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, और वो उसको नहीं रिलीज़ कर सकते, या आप नहीं रिलीज़ कर सकते इस इंसान को, डिफ़िकल्ट है, तो आप डेफिनेटली इस साइकिल्स में कंटिन्यू रहेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो उनको डेफिनेटली डिसीजन लेना है कि उनका फ़ैसला क्या है आपके लिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर का मिक्स कलर का स्टोन चूज़ किया है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, जिससे आप लव करते हैं वो आपकी शादी उनसे होगी या नहीं, आपका फ्यूचर क्या है उनके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप द हेरोफेंट, वाओ, टॉरस, क्वीन ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एयर साइन, नाइट ऑफ कप्स, water sign, ace of wand reverse, fire sign, seven of cups, water sign, king of wand. Again, मतलब 2 डेक से king of wand आया। वाओ, फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ऑरिकल से देखते हैं। हमारे पास है अवेयरनेस, हमारे पास है सेंचुरी, ओके, फिर हमारे पास द स्टार, वाओ, नंबर 16। हमारे पास है दिस मैन, नंबर 29। आप हो सकते हैं इतने साल के, या आप दोनों का एज गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी बर्थडे इन डेट्स पे हो। हमारे पास है योगा, बाबा जी। वी हैव पावर ऑफ जॉय, मैथ्रिया, ओके। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, फाइनेंसेस एंड करियर, एंड अनरिक्वेटेड लव। सो मुझे लगता है इस इंसान के फ्यूचर गोल्स बहुत हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, और इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना है। इस इंसान के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। ये इंसान पॉपुलर होना चाहता है, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है। वो सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, ये इंसान सिर्फ कमिटमेंट में नहीं आना चाहता। इसके और भी लाइफ में बहुत गोल्स हैं। इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, कि उनको चूज़ करना है कि उनको क्या करना है, ठीक है। ये भी इस इंसान की वो है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस इंसान के बहुत बड़े गोल्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये इंसान डेफिनेटली फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहता है, या एक ऐसी पोजीशन पे बैठना चाहता है तो जहाँ पे उसकी लाइफ सिक्योर हो, फाइनेंशियली भी और कैरियर वाइज भी, ठीक है। या ये भी हो सकता है इस इंसान का ड्रीम है स्टार बनने का। चाहे जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो एक स्टार बनना चाहते हैं, वो एक पॉपुलर इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली एक एनर्जी है जो इंसान अपने ड्रीम्स को पहले फॉलो करता है, ठीक है। और ये इंसान वही कुछ करता है जो इसको लगता है कि उसके लिए बेहतर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, इस इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए 50-50 चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स प्रपोज करेगा और आपसे डेट भी करेगा, ठीक है, आपके साथ डेट करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि द हेरोफेंट का मतलब ये है आप दोनों के दरमियान में रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स। तो इस इंसान को कोई चीज़ ऐसी ज़रूर स्टॉप करेगी, या उसकी फैमिली या सोसाइटी या लोग ये इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जो है हमारे कल्चर में नहीं है या हमारे रिलीजन में नहीं है, ठीक है। ये इंसान टीचर भी हो सकता है, या आप एक टीचर हो सकते हो, ठीक है। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स।
तो मुझे जहाँ तक लगता है इस इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं लड़कियों की। अगर वो लड़का है तो उसके पास लड़कियों की बहुत चॉइसेस हैं, या अगर वो लड़की है तो उसके पास लड़कों की, मतलब उसके पास ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसने लव ही चूज़ करना है। हो सकता है उसके पास ऑप्शंस, आपके पार्टनर के पास, आपके लवर के पास ये ऑप्शन है कि इस वक्त उन्होंने क्या करना है। वो लव के लिए रेडी हैं, या उनको फ्यूचर पे फोकस करना है, उनको कैरियर पे फोकस करना है, उन्हें अपने आप पे फोकस करना है। ये सब कुछ डिपेंड इस इंसान पे करता है कि वो कौन सा कप चूज़ करेंगे इनमें से। ठीक है, चॉइसेस। तो आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं कि उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान पहले कमिटेड रिलेशनशिप में था, या हो सकता है शादीशुदा है, या किसी चीज़ से निकल रहे हैं, या उनका रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये भी सिचुएशन हो सकती है। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ये इंसान डेफिनेटली अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो कम्युनिकेशन आपसे करेगा। किंग ऑफ वांड, एक्शन लेना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हैं। यस व्यूअर, आप जो देख रहे हैं, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी कि आप इस इंसान को चूज़ करेंगे या किसी और इंसान को। अगर आप लड़की हैं, क्वीन ऑफ कप्स, आप हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास चॉइस हो सकती है कि आप इस इंसान के साथ, मतलब चॉइस आपके पास हो सकती है कि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं, आप वेट करोगे या नहीं, या आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये चॉइसेस हैं। आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, या आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस होगी, या इस इंसान के पास चॉइस है। तो इस इंसान ने चूज़ करना है कि उसको क्या करना है। हमारे पास है योगा। योगा आपको पता है एक किस्म का वो है, एक्सरसाइज है। हम करते हैं अपने आप माइंड को हील करने के लिए और वो करने के लिए। तो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन है मेडिटेशन का। तो आपको मेडिटेशन करनी है, हील करना है अपने आप को, और प्रॉपर्ली डिसाइड करना है कि आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं। डिसीजन आपका भी होगा, डिसीजन इस इंसान का भी होगा। हमारे पास है पावर ऑफ जॉय। तो हो सकता है कुछ लोग, आप लोग सेम जेंडर सेक्स हो। ठीक है, आप एक दूसरे के, मतलब एक ही जेंडर से आप डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे है रेनबो। तो हो सकता है पावर ऑफ जॉय का मतलब ये है, आपको वही चीज़ चूज़ करनी है जो आपको खुशी करे, जो आपको खुशी दे, जो आपको लगे कि ये आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। और ये इंसान भी वही चूज़ करेगा जो इसको सही लगेगा। हमारे पास है अवेयरनेस। तो इस इंसान को डेफिनेटली अभी शायद इस कनेक्शन, अगर आप इसको अपना लवर देखते हैं, अपना सोलमेट देखते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप इस इंसान के साथ कभी डेट नहीं किया, आपने कभी डेट नहीं किया, इस इंसान को मिले नहीं है फिजिकली। शायद आपने कम्युनिकेशन किया, आपने इस इंसान को बताया आप इंटरेस्टेड हो, या इस इंसान ने कभी एक्शन नहीं लिया, या आपने उनको प्रपोज़ किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे नहीं लगता, बहुत सारे 50 चांसेस हैं, 50 से ज़्यादा चांसेस हैं, 90% जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, आप इस इंसान को कभी डेट नहीं किए हो, आप कभी नहीं मिले हो फिजिकली, आपका कनेक्शन कभी स्ट्रांग नहीं हुआ। मतलब कभी बात की, कभी नहीं की, कभी कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन कभी स्टेबल नहीं हुआ, आप कभी एक दूसरे को ऑफिशियली डेट नहीं किया। अवेयरनेस, तो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अभी रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर हो सकता है कि इस इंसान को डिसीजन लेना पड़े। यहाँ पे है सेंचुरी, टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। या डेफिनेटली इस इंसान को टाइम लेना है। इस इंसान के पास टाइम नहीं है, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, मतलब बहुत कुछ करना है। ये इंसान हो सकता है बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में एक कदम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या हो सकता है उनके बिज़नेस हैं, उनको बिज़नेस संभालना है, उनको और वर्क करना है, उनको और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है, द स्टार, डेफिनेटली अगर ये इंसान पॉपुलर बनना चाहता है, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये लड़की भी हो सकती है कि इसके अपने ड्रीम्स हैं और वो फॉलो करना चाहती है, और अगर लड़का भी है तो उसके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, और उसको वो फॉलो करना चाहता है। ठीक है, वो अपने ऊपर फोकस है, उसको डेफिनेटली वो चीज़ चाहिए जो उसको हमेशा के लिए स्टेबल मिले। तो ये डिसीजन डेफिनेटली आपको लेना है कि आप इस इंसान के साथ रहोगे या आप किसी और को चूज़ कर लोगे, ये भी आप पे डिपेंड करता है। या इस इंसान के पास चॉइसेस हैं तो वो चूज़ करेगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान का फ्यूचर गोल्स बहुत वो हैं, हाई हैं। फाइनेंसेस जो है उसकी मेन, आपके कैरियर, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, होम। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है जो इंसान ये अपने ऊपर फोकस करना चाहता है, लव पे नहीं है, अनइक्वेटेड लव। तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, और बहुत सारे लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, आप शायद इसको छोड़ दो इंसान को, क्योंकि आपको लगे कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको ऑलरेडी पास्ट में, या हो सकता है आप इस वक्त सेपरेशन में हो, आपको इग्नोर किया, अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे फोकस है, और आपको लग रहा है कि वो लव नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है इन द फ्यूचर चांस है कि आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा। फिर आ गया गेटिंग टू नो ईच अदर, आप बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते हो। डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आप दोनों के दरमियान में, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी डेट किया एक दूसरे को, अगर किया भी सही तो कभी सही तरीके का कनेक्शन चला नहीं। ठीक है, हमेशा इन एंड आउट, इनकन्सिस्टेंट और प्रॉब्लम्स रही हैं।
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मेन फोकस मुझे फाइनेंसिस, कैरियर, ड्रीम्स, गोल्स इस इंसान के लग रहे हैं। और इस इंसान का फैमिली मैटर भी हो सकता है, मतलब रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, जो इस इंसान को हिम्मत नहीं दे रहे आपसे मतलब एक्शन लेने के लिए या आपके पास आने के लिए। तो इस इंसान ये भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो। इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंसान को स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। शायद आपको ज़्यादा पता है इन कनेक्शंस का, लेकिन ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। जो भी इस इंसान आपके साथ डील कर रहे हो, चाहे लड़की है या लड़का, फायर साइन, ये बहुत चाहे वो फायर साइन है या नहीं है, लेकिन उनमें एनर्जी इस तरह की है। टॉरस भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकते हैं। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है और चीज़ों पर, ठीक है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो उसको समझ नहीं आती सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लव और ये चीज़ें, तो उसको टाइम चाहिए। वो शायद रेडी नहीं है या उसको टाइम चाहिए होगा, तो आप पे डिपेंड करता है आप इसका वेट करोगे या आप डेफिनेटली इस इंसान को टाइम दोगे ग्रोथ के लिए कि वो समझे और अपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करे, और आप वहाँ वेट करते रहोगे उस इंसान का। ये भी आप पे डिपेंड करता है। या ये हो सकता है कि आप किसी और को चूज़ करो, आपके पास चॉइस होंगे कि आपने इसके साथ रहना है या आप किसी और के साथ डेट करो या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आओ। डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है और इस इंसान पे, ठीक है। तो 50-50 चांसेस हैं। अगर आप वेट करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर कि आप एक दूसरे को जानो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो और रिलेशनशिप स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप वेट नहीं करते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ नो चांस, बिकॉज इस इंसान का फोकस कहीं और है। लेट मी टेल यू बहुत ही क्लियरली, ओके। तो ये आपकी रीडिंग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं जो आपका फ्यूचर, जो आपका लवर है, आपका उनके साथ फ्यूचर है या नहीं है। क्या है फ्यूचर में उनके साथ? 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन आप हो सकते हैं या वो, 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स, वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो अर्थ साइन हो सकता है, स्पेशली एरीज या टोरस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, फायर साइन। हमारे पास है फ्रीडम, हमारे पास है लीडरशिप, हमारे पास है दिस माउंटेन नंबर 21, हमारे पास है दिस माइस नंबर 23, चूज पीस, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड वेरी सून। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत, मतलब हो सकता है कि उनके फैमिली इश्यूज़ हैं स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, या उनको लगता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को, या उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, या वो रिलेशनशिप में हमेशा ऐसे रिलेशनशिप में आए या आपका पार्टनर जो उनको हमेशा धोखा मिला, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इस इंसान आपके बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं। ये पहली पाइल है ग्रुप नंबर 3 जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए आप दोनों के दरमियान में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके लव, क्योंकि आपका जो लव है 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट के तौर पे देखते हो, लवर के तौर पे देखते हो, लियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों का जो लव है वो बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, या आप फ्रेंड्स भी हो सकते हो, ठीक है। और आप दोनों को मतलब आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में आओ, या आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, लवर्स हो, आप एक दूसरे को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका पास्ट है, लेकिन आप स्टिल आप एक दूसरे के साथ इतना लव में हो कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये आपका करंट पार्टनर है और आप सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन में हो कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या हो सकता है आपके दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करेगा। अगर ये बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे दोबारा आप, क्योंकि ये रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। अगर ये आपका एक्स भी है तो वापस आएगा, क्योंकि ये आपको ये इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, क्योंकि जो लव उनको आपके साथ है, या जो रिलेशनशिप उनका आपके साथ है, तो वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग लव आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। वो आपसे लव करते हैं, उनको फीलिंग्स हैं, चाहे उन्होंने एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली वो लव करते हैं आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, हो सकता है ये इंसान अभी रेडी ना हो आपको सीरियस कमिटमेंट दे लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही है। हमारे पास है 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। इसका मतलब कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर ट्रैवल करके आएंगे तो वो भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिलो और कम्युनिकेशन करो, हो सकता है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे। हमारे पास है एम्परर रिवर्स, तो डेफिनेटली ये इंसान अभी रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, या नहीं होगा कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इस इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वो कुछ अपने लिए करे,
या हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज़ हों, या उनके फादर नहीं हैं और वो बहुत उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी फैमिली के लिए, उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब वो अब हो सकता है घर में सबसे बड़े हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। या ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक फ़ादर हैं, ठीक है, मतलब उनके बच्चे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माउंटेन का मतलब भी यही है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आप दोनों के दरमियान में, आपके रिलेशनशिप में। और माइस का भी यही मतलब है यहाँ पे, ये जो वाला कार्ड है इसमें मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ स्टे रहते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हो, इस लव को एक्सेप्ट करने के लिए दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए लड़ते हो। या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, वो हर्डल डालती हैं, सिचुएशन ऐसी है कि कंट्रोल करना चाहती हैं उनकी फैमिली, या हो सकता है वो एक ऐसी रिलेशनशिप में है जो बहुत टॉक्सिक है, वो खुश नहीं है उसमें, तो वो भी टॉक्सिक हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली कंट्रोल जो इश्यूज़ हैं, इसका मतलब है आपको डेफिनेटली इस इंसान के, अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो ये इंसान अपनी कंडीशंस के साथ आएगा। तो आपने इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में से नहीं आएगा, क्योंकि इस इंसान को कंट्रोल नहीं पसंद। ये इंसान गो विद द फ्लो आपके साथ जाना चाहता है वेरी सून। तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप इस इंसान से कम्युनिकेशन सुनेंगे, या वो आपसे बात करेगा, कॉल करेगा या बात करेगा या आपसे मिलने की कोशिश करेगा। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स रिवर्स। ये इंसान आपके साथ इमोशनली डिटैच है इस वक्त, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। आपसे बात नहीं कर रहा होगा या आपसे ओपन नहीं होगा अपने फीलिंग्स के बारे में, या इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। सेवन ऑफ सोर्ड्स हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागता रहा, आपसे भागता रहा, ठीक है, आपको भी धोखा दिया, खुद को भी धोखा देता रहा। तो हो सकता है ये इंसान अब आए आपसे बात करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान मतलब अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इस इंसान को लीडरशिप चाहिए, इस इंसान को मतलब अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, फोकस करना है किसी चीज़ पे, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, उसके बाद ये आपसे बात करेगा। लेकिन लव आप दोनों के दरमियान में है, जो भी ये आपका पार्टनर है, चाहे एक्स है या करंट पार्टनर है, उनको लव है, वो आपको सोलमेट के तौर पर देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुशी चाहते हैं। और अगर वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तब भी वो पीस चाहते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको पीस चाहिए। किसी चीज़ से भाग रहे हैं या निकल रहे हैं तो उनको फ्रीडम चाहिए, और उनको एक्शन लेना है अपनी लाइफ के लिए, जो उनको लीडर करना है, मतलब लीड करना है रिलेशनशिप को, आपको, अपनी फैमिली को मतलब अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए उन्हें एक एक्शन लेना है, एक लीड करना है, जो वो नहीं ले रहे। एम्परर रिवर्स, इस इंसान को लगता है कि ये भी एक्शन नहीं ले सकता या नहीं कुछ कर सकता। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप डेफिनेटली इस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो इस इंसान के लिए। तो आप डेफिनेटली रिजल्ट्स देखोगे वेरी सून। इस इंसान, ये डेफिनेटली मुझे लगता है आपका इंसान आपके साथ फ्यूचर हो सकता है, इस इंसान का पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। और अगर इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया तो वो एक्सप्रेस करेगा, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है, बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप है ये। स्ट्रगल्स हो सकती हैं, बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, इन एंड आउट, कभी बात की कभी नहीं की, कभी कम्युनिकेशन किया नहीं किया, तो ये बहुत चलेगा। अगर आप रेडी हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, इस इंसान के साथ इस माउंटेन पे चलने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है इस रिलेशनशिप पे, इस लव को एक्सेप्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के दरमियान में फैमिली इशूज़ हों, हो सकता है आप लोगों के दरमियान में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, या आप दोनों की फैमिलीज़ ही नहीं मानती। कुछ स्ट्रगल ज़रूर है जो आप दोनों को हमेशा स्ट्रगल में रखेगी, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहोगे, रियल रहोगे, तो डेफिनेटली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे स्ट्रांग चांसेस लगते हैं आप दोनों के, ठीक है। आई विल डेफिनेटली से इन द ग्रुप नंबर 3 कि आपके स्ट्रांग चांसेस हैं। तो लेकिन कंट्रोल इश्यूज़ को बिल्कुल नहीं करना, आप जैसे चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंसान को फ्रीडम चाहिए, इस इंसान को अपने ऊपर भी फोकस करना है, इस इंसान को फैमिली पे भी फोकस करना है, इस इंसान को आप पे भी फोकस करना है। तो ये इंसान हमेशा अपने फ्रीडम, अपनी पीस को पहले चूज़ करेगा, जो चीज़ उसको सही लगेगी। लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग हैं और आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप कंट्रोलिंग हैं, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा आप किस तरह कंट्रोलिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो तो आप कंट्रोलिंग हैं, डेफिनेटली देयर इज़, इसका मतलब है आप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आप कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। कंप्रोमाइज़ इज़ द की फॉर एवरी रिलेशनशिप। आप अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग हैं और आप चाहते हैं हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं, नो, देन इसका कोई चांस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या ये इंसान को अपना पीस, अपना फ्रीडम, और डेफिनेटली उनकी फैमिली हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग है। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं हो तो उनकी फैमिली कंट्रोलिंग हो सकती है, वो उनको कंट्रोल करना चाहती है और वो चाहते हैं नहीं, उनको अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीनी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई इशू ज़रूर हैं, चैलेंजिंग ज़रूर हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इन द फ्यूचर अगर आप इस इंसान को अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिवली और कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। तो आप डेफिनेटली बहुत जल्द इस इंसान से सुनोगे और ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और ये अगर आपका एक्स भी है तो वापस आएगा। ओके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।